प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 10 वृत्त यानी कि सर्कल्स की प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में हमें दिया गया है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। ठीक है, हम इसे याद करेंगे। फिर हमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें याद करने को कहा गया है हम उसे याद कर लेते हैं। हमें कहा गया है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। ठीक है, हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, जिसकी त्रिज्या मान ली हमने r। एक दूसरा वृत्त बनाया, उसकी त्रिज्या भी r है। ठीक है, अब अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को ढक दें बराबर, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो हम देखते हैं, हाँ, दोनों वृत्त एक दूसरे को ढक देते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। ठीक है, तो जो हमें याद करने को कहा गया था वो हमने याद कर लिया। ठीक है, अब इससे हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्वांगसम वृत्त जो होंगे उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। पहले हमें दो सर्वांगसम वृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या हमने r मान ली है। ठीक है, तो ये O केंद्र वाला एक वृत्त है और दूसरा वृत्त जो है O डैश केंद्र वाला है, और ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं। इनकी त्रिज्या क्या मान ली हमने r। तो OA हमने एक त्रिज्या r वाला वृत्त है और OB भी उसकी त्रिज्या है, ये भी r है, r होगी। उसी प्रकार दूसरे वृत्त में O डैश A डैश एक त्रिज्या होगी और O डैश B डैश भी एक त्रिज्या होगी। तो ये चारों त्रिज्याएं क्या होंगी? आपस में बराबर। तो हमने लिख लिया OA बराबर OB बराबर O डैश A डैश बराबर O डैश B डैश। ये सब किसके बराबर होंगे? r के, क्योंकि r क्या है? दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और हमें दिया गया है BA और B डैश A डैश दो बराबर जीवाएं हैं। तो हमने BA जीवा खींच ली एक और एक B डैश A डैश जीवा खींच ली, और हमें दिया गया है BA बराबर B डैश A डैश। ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, इन दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB, ये वाला कोण AOB बराबर होगा कोण A डैश O डैश B डैश के, नीले वाले कोण के बराबर होगा। ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ये जो प्रश्न है बिल्कुल वैसे ही हल होगा जैसे कि प्रमेय 10.1 को हमने सिद्ध किया था। ठीक है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज A डैश O डैश B डैश में, ठीक है, AO बराबर A डैश O डैश होगा। AO और A डैश O डैश बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसी प्रकार OB बराबर O डैश B डैश होगा। OB और O डैश B डैश बराबर होंगे आपस में, क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसी प्रकार BA बराबर B डैश A डैश होगा। BA और B डैश A डैश आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, ये बराबर जीवाएं हैं वृत्त की। ठीक है, तो अब आप देखिए ये तीनों क्या है? भुजाएं हैं, तो S S S लिख दिया हमने। तो SSS नियम से क्या हो जाएगा? SSS नियम के लिए हम सर्वांगसम के लिए क्या लेते हैं? भुजाओं के पहले पहले अक्षर को ले लेते हैं। तो दोनों तरफ भुजाओं के पहले पहले अक्षर को ले लेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज A डैश O डैश B डैश आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। किस नियम से? SSS नियम से। अब हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, अर्थात संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसी क्रम में कोण AOB बराबर कोण A डैश O डैश B डैश हम लिख सकते हैं। तो वो लिख दिया हमने। किस नियम से? CPCT के नियम से। CPCT का नियम क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो इस प्रश्न में। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो आपने देखा ये जो प्रश्न एक है ये बिल्कुल ही प्रमेय 10.1 के अनुरूप ही हमने सिद्ध किया, उसी की तरह सिद्ध किया हमने। ठीक है, तो ये प्रश्न एक हमने सिद्ध कर दिया। प्रश्न दो में हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो वो जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है बिल्कुल प्रमेय 10.2 की तरह है।
ठीक है, अगर आपने प्रमेय 10.2 का वीडियो हमारा देखा है तो ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी पद्धति से हम इसको हल करेंगे। तो जो हमें दिया गया वो पहले लिख लेते हैं। दो सर्वांग समवृत्त दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या r मान ली हमने। ठीक है, तो O केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया O' केंद्र वाला। ठीक है, बिल्कुल प्रश्न एक की तरह ही है और प्रमेय 10.2 की तरह। ठीक है, तो ये दो वृत्त हमने मान लिए। OA हमारी एक त्रिज्या हो गई O वृत्त की, और OB भी एक त्रिज्या हो गई। उसी तरह दूसरे वृत्त में O'A' एक त्रिज्या हो गई और O'B' एक त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये सर्वांग समवृत्त हैं तो इनकी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। तो OA बराबर OB बराबर O'A बराबर O'A' बराबर O'B', और ये सब किसके बराबर होंगे? R के, क्योंकि ये त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। और हम मान लेते हैं कि AB और A' जो है वो दो जीवाएं हैं। AB और A' दो जीवाएं हैं। ठीक है, हमें दिया गया है कि कोण AOB, ये लाल वाला कोण बराबर है कोण A'-O'-B' के, नीले वाले कोण के, ये बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि दोनों जीवाएं जो है वो आपस में बराबर होंगी। AB बराबर होगा A'-B' के, AB और A'-B' आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रमेय 10.2 का था। ठीक है, तो आप हमारे प्रमेय 10.2 का वीडियो अवश्य देखें। त्रिभुज AOB त्रिभुज A'-O'-B' में AO बराबर A'-O', AO और A'-O' आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दो सर्वांग समवृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि बराबर होती हैं। और ये भुजा है तो हमने S लिख दिया साइड। उसी प्रकार कोण AOB बराबर कोण A'-O'-B', ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण है तो एंगल के लिए हमने A लिख दिया। OB बराबर O'-B', OB और O'-B' आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्वांग समवृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ये भुजाएं हैं तो S लिख दिया हमने साइड। अब ऐसे S नियम से क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, बस उनका क्रम देख लेते हैं। ठीक है, क्रम क्या होगा उनका? पहली भुजा का पहला अक्षर, फिर कोण का बीच का अक्षर, और फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर। यही चीज दाईं तरफ होगी, पहली भुजा का पहला अक्षर, फिर कोण का बीच का अक्षर, और फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर। तो हम कह पाएंगे कि कोण AOB सर्वांग सम होगा कोण A'-O'-B' के। ठीक है, किस नियम से? एस नियम से। अब हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो यहाँ पर हम पहला और आखिरी अक्षर लेंगे, दाईं तरफ भी पहला और आखिरी अक्षर लेंगे। तो हम कह पाएंगे कि AB बराबर A'-B' होगा। ठीक है, और किस नियम से? CPCT के नियम से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो AB बराबर A'-B' हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।